मारवाड़ जंक्शन के विख्यात एवं जन जन की आस्थाओं के प्रतीक जगमोहन मंदिर सहित 4 मकानों को अज्ञात चोरों ने निशाना बनाते हुए चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बीती रात को अज्ञात चोरों ने विख्यात जगमोहन मंदिर के गेट को तोड़कर मंदिर में रखे 12 चांदी के छत्र, चांदी के बर्तन, चांदी के भगवान के गहने और भगवान के पायजेब नकदी लेकर फरार हो गए। मंदिर की चोरी के साथ अज्ञात चोरों ने 4 रहवासी मकान को भी निशाना बनाते हुए मकान में लाखों रुपए के गहने और नकदी लेकर फरार हो गए। जगमोहन मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष सीताराम ने बताया कि अज्ञात चोर ने मंदिर में 12 चांदी के छत्र और गहने लेकर फरार हो गए, तो वहीं साथ ही रहवासी मकान के ताले तोड़ बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। सूचना से मारवाड़ जंक्शन थानाधिकारी भारत सिंह रावत में पुलिस जब्ता मौके पर पहुंचे। थानाधिकारी द्वारा एवं पुलिस टीम द्वारा चोरी स्थल जगमोहन मंदिर एवं मकानों का मौका मुआयना किया। आज सुबह मुझे जैसे 6:30 बजे नारायण जी काकू का पाली फोन आया कि रात्रि में मंदिर में चोरी हो गई है। हम तुरंत प्रभाव से यहाँ बारसा धाम पहुँचे। बारसा धाम राजस्थान के पंढरपुर के नाम से फेमस है। यह गांव शाही मंदिर है, बहुत ही पुराना मंदिर है और यहाँ पर 12 साल पूर्व भी चोरी हुई थी, जब ठाकुर जी की मूर्ति चोर ला करके गांव के बाद प्याऊ में रखे गए थे। इसके बाद में 3 साल पहले भी यहाँ चोर आए थे, क्योंकि पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार हमने यहाँ कैमरे, सायरन वगैरह सब लगाए थे। उन कैमरों के अंदर आज भी हमारे पास में है कि 3 साल पहले जो चोर आए वो 4 चोर थे, उन्होंने सब यहाँ देखा, वो हमारे पास कैमरे में आज भी है। लेकिन उनका मनोबल वापस कैसे बढ़ा कि अभी 3 दिन पहले यहाँ गांव में बालाजी के मंदिर में चोरी हुई और 2 मकानों में हुई, और रात को यहाँ पे मंदिर के अंदर गजानन जी का जो वो झंडा है वो ला करके उससे मेन गेट तोड़ा है। ठाकुर जी का मेन गेट तोड़ करके ठाकुर जी के ऊपर जो छत्तर थे, करीब 11 छत्तर है, पायल है, 5-6 जोड़ी पायल की है, हाथ के कड़े हैं, चैन अपने चांदी की 4-5 चैन है, चांदी की बंसरी है, चांदी का लोटा है, चांदी की थाली है। ये सारा सामान लेकर के गए। जाते वक्त जो यहाँ पे ये दान पात्र है, ये लकड़ी का बना हुआ है, इसको ही पूरा बिखेर करके इसमें जितनी जमा राशि थी 7-8 महीने से ये खुलता है, पूरी राशि वो लेकर के चले गए। और गांव के अंदर 4-5 जगह और चोरी हुई है, इसकी सूचना हमने पुलिस को दे दी है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अरविंद गेट के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा विभाग मुखबिर की सूचना पर मेसर्स बिल्लू डेयरी ग्राम तेहड़का तहसील मुंडावर पर कार्रवाई की गई। सुरक्षा विभाग ने मौके पर मिलावटी दूध बनाने के लिए काम आने वाला लैक्टोज मोनोहाइड्रेट पाउडर और स्प्रे ड्राइड स्कीम मिल्क पाउडर के कट्टे, रिफाइंड तेल के पीपे और मिक्सर ग्राइंडर प्राप्त हुआ। कार्रवाई के दौरान मेसर्स बिल्लू डेयरी ग्राम तेहड़का तहसील मुंडावर वीरेंद्र सिंह पुत्र श्री राम उम्र 57 वर्ष जाति जाट निवासी मुंडावर ने पूछताछ में बताया कि उसके द्वारा प्रतिदिन करीब 800 लीटर दूध डेयरी में सप्लाई किया जाता। मौके पर डेयरी संचालक से मिलावटी दूध बनाने की विधि जानकारी ली गई। मौके पर उपस्थित खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए तुरंत मौके पर 2 लैक्टोज मोनोहाइड्रेट का कट्टे, स्किम्ड मिल्क पाउडर, परम के 2 कट्टे और रिफाइंड तेल के पीपे जब्त किए गए हैं। जी सर, राजस्थान का पंढरपुर बारसा धाम में मंदिर के अंदर रात्रि में जो चोरी हुई है, उस चोरी की FIR लॉन्च कराने के लिए हम आज थाने में आए हैं। एक रात के अंदर वहाँ पे 5 चोरियाँ हुई है। सबसे पहले जो मंदिर में चोरी हुई है, बहुत ही अभिप्राय घटना के साथ की गई है। ताला नहीं टूटा तो मेन गेट का एक गेट उन्होंने तोड़ करके और अंदर से करीब 11-12 छत्तर है, चांदी की 4 माला है, एक बांसुरी है, कुंडल है, ऐसे करके काफ़ी सामान चोरी का, थाल है, चांदी का कटोरा है, चांदी का गिलास है, ये सभी सामान लेकर के चोर वहाँ से फरार हुए हैं। और आज से 3 साल पहले भी चोरी हुई थी, वो हमारे वीडियो के अंदर वहाँ कैच है। उसके बाद में उन्होंने गांव के अंदर 5 चोरियाँ कुल हुई है। 4 चोरियाँ है सिरवी समाज के लोगों की, वहाँ भी हमने जाके देखा है, काफ़ी सामान सब बिखरा हुआ है। अब उनका अंदाज़ा
उन मालिकों को सूचना कर दी गई है, रात तक वो पहुंच जाएंगे। वो भी कल FIR लॉन्च कराएंगे। आज हम मंदिर की तरफ से, गांव की तरफ से यहाँ पे FIR लॉन्च कराने के लिए थानेदार साहब के पास पहुंचे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। सोमवार को तकतगढ़ नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 17 के जागरूक वार्ड वासियों ने हनुमान मंदिर के पास किया वृक्षारोपण। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष नगर पालिका तकतगढ़ अनराज मेवाड़ा ने वार्ड वासियों को बताया कि बढ़ती गर्मी और ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण ही कारगर साबित होंगे और हर वार्ड के जनप्रतिनिधियों को भी वार्ड नंबर 17 से प्रेरणा लेकर अपने अपने वार्डों में वृक्षारोपण ज्यादा से ज्यादा करनी चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधे ही हमारे जीवन का आधार है और पौधे से लगाकर पेड़ बनने तक पूरी जिम्मेदारी वार्ड वासियों ने ली। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष पार्षद अनराज मेवाड़ा, पार्षद सूरज वाल्मीकि, पूर्व पार्षद ताराराम मेघवाल, पूर्व महिला अध्यक्ष लासीबाई मेघवाल आदि जागरूक वार्ड वासियों ने और पेड़ लगाने का संकल्प लिया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। दिनांक 8 जून 2025 को श्री भागीरथ जयंती व मूर्ति अनावरण कार्यक्रम और समाज द्वारा बुद्ध विहार अलवर से धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संजय शर्मा, मंत्री राजस्थान सरकार, अति विशिष्ट अतिथि जयसवाल, योग बोर्ड चेयरमैन एवं जिला प्रमुख बलबीर चिल्लर उपस्थित हुए। विशिष्ट अतिथियों में सुखवंत सिंह विधायक रामगढ़, जय आहूजा, निर्मल सूरा पूर्व संभाग प्रभारी जयपुर किसान मोर्चा धर्मा रोड, ओरपाली सुदेश खावरा आदि उपस्थित रहे। जिलाध्यक्ष कश्मीर में जोका एवं कार्यकारिणी पदाधिकारी बालवीर में कूड़ा व ला रमेश, सरपंच डॉक्टर रमेश आदि ने समस्त अतिथियों का श्री भागीरथ जी की तस्वीर भेंट की एवं भागवत दुपट्टा पहना का स्वागत सम्मान किया। अतिथियों के द्वारा भागीरथ मूर्ति, शिव परिवार एवं हनुमान जी की प्रतिमा का अनावरण कर पूजा अर्चना की। निर्मल प्रकाश सूरा ने बताया कि जिलाध्यक्ष कश्मीर मजोका के द्वारा समाज का मांग पत्र संजय शर्मा राजस्थान सरकार को सौंपा, जिसमें प्रमुख मांगे बालिका छात्रावास, भागीरथ विकास कल्याण बोर्ड गठन करने की मांग, और समाज को प्रदेश एवं जिला स्तर पर मूल संगठन में स्थान देने सहित और छात्रावास अलवर हेतु 1 करोड़ बजट एवं ई-लाइब्रेरी देने की मांग की गई। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। एबीवीपी जम्मू कश्मीर ने हाल ही में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर छत्तीसगढ़ में 29-31 मई को आयोजित राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद 2025 की बैठक के संबंध में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें पारित किए गए प्रमुख प्रस्तावों पर प्रकाश डाला गया, जिसमें कोचिंग संस्थानों द्वारा शोषणकारी प्रथाओं को विनियमित करने के लिए नीति निर्माण की मांग और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति में देरी पर चिंता शामिल है। संगठन ने भारत की आंतरिक सुरक्षा और वैश्विक स्थिति पर भी चर्चा की। हाल ही के अभियानों में भारतीय सशस्त्र बलों की बहादुरी की सराहना की। बैठक के दौरान 4 प्रमुख प्रस्ताव पारित किए गए। कोचिंग संस्थानों द्वारा शोषणकारी प्रथाओं को विनियमित करने के लिए नीति निर्माण की मांग, केंद्रीय विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति में अनुचित देरी पर चिंता, भारत की आंतरिक सुरक्षा और वैश्विक स्थिति पर चर्चा और विश्वविद्यालय परिसरों में बढ़ते राजनीतिक हस्तक्षेप को संबोधित करने वाला प्रस्ताव। एबीवीपी ने हाल ही के ऑपरेशन सिंदूर और कगार में भारतीय सशस्त्र बलों की बहादुरी और रणनीतिक कौशल की सराहना की और देश के सुरक्षा बलों के लिए एकजुट समर्थन व्यक्त किया। से आप सभी भली भांति परिचित हैं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद की बैठक 29 से 31 रायपुर छत्तीसगढ़ के अंदर संपन्न हुई। इस बैठक के अंदर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने पिछले वर्ष की समीक्षा और अगले वर्ष की क्या योजना अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की रहने वाली है उसकी ऊपर चर्चा रही। इसके अंदर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कुछ प्रस्ताव भी पारित किए, जिस प्रकार से आप सभी भलीभांति परिचित हैं कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के अंदर किस प्रकार से कोचिंग इंस्टीट्यूट्स तो खुले हैं, परंतु वहाँ पर किस तरह से तय मानक मापदंडों को वो लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं। इन विषयों को लेकर भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने एक प्रस्ताव लाया, जिस प्रकार से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इस वर्ष विभिन्न विश्वविद्यालयों के अंदर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने ये देखा कि वहाँ पर वाइस चांसलरों की नियुक्ति जो नहीं हुई है, जैसे NIT है, IIT है, IIM है, वहाँ पर डायरेक्टर्स की नियुक्ति में काफ़ी विलंब होने के कारण वहाँ का उन शिक्षण संस्थानों की शिक्षा व्यवस्था काफ़ी विभिन्न प्रकार से देख रहे हैं हम कि वह काफ़ी लाचार है। इस विषय को लेकर भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने एक प्रस्ताव लाया। एक प्रस्ताव अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जो भारत के आंतरिक सुरक्षा और विश्व पटल पर भारत किस प्रकार से अग्रणी भूमिका के अंदर भारत अग्रणी राष्ट्रों के साथ
कदम से कदम मिलाकर चल रहा है, उसको लेकर भी एक प्रस्ताव अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने इसके अंदर लाया। और किस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि विश्वविद्यालयों के अंदर किस प्रकार से राजनीतिकरण विश्वविद्यालयों का कुछ नेता करने का प्रयास कर रहे हैं। जिस प्रकार से कुछ दिनों पहले हमने देखा कि राहुल गांधी किस प्रकार से दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर घुसते हैं और वहाँ उसे अपनी ओछी राजनीति का गढ़ बनाने का काम राहुल गांधी करते हैं। वहाँ पर किस प्रकार से समाज को बांटने का काम, जाति के आधार पर बांटने का काम राहुल गांधी करने का प्रयास करते हैं। इस विषय को लेकर भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने प्रस्ताव लाने का काम किया। और ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन कगार के अंदर जो भारतीय सेना और भारतीय अर्धसैनिक बलों ने जो एक अपनी शौर्य का प्रतीक इसे एक तरह से बनाया है, इसका भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने इसके अंदर स्वागत किया। आने वाले वर्ष के अंदर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद क्या क्या नए अभियान लेने वाली है, उसकी जानकारी भी मैं आप सबके समक्ष रखना चाहता हूं कि भगवान बिरसा मुंडा के 500वें जो जन्म शताब्दी वर्ष जो ये चल रहा है, इसके निमित्त अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जनजातीय क्षेत्रों के अंदर शोभा यात्राएँ जो भगवान बिरसा मुंडा के गाँव से लाई गई हुई मिट्टी के पूजित कलश हैं, उनकी भी शोभा यात्रा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जनजातीय क्षेत्रों के अंदर निकालने का काम करेगी। जो जनजातीय हॉस्टल्स हैं वहाँ पर भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद किस प्रकार से वहाँ पर सर्वे हम लोग कर सकते हैं, उस विषय को लेकर भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आने वाले समय के अंदर काम करेगी। संगोष्ठियों के माध्यम से, शोभा यात्राओं के माध्यम से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आने वाले वर्ष के अंदर इसे मनाएगी। 500वीं जो जन्म शताब्दी वर्ष रानी अबक्का का जो चल रहा है, उसको लेकर भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आने वाले समय के अंदर विभिन्न आयाम कार्य गतिविधि के माध्यम से, विभिन्न पुस्तकों के माध्यम से रानी अबक्का के जीवन के बारे में हम सब लोगों को जान सकें, कॉलेज कैंपसेस के अंदर इनको लेकर कार्यक्रम हो सकें, उन सब विषयों को लेकर आने वाले समय के अंदर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यक्रम करने वाली है। यशवंतराव केलकर जी का जो शती वर्ष चल रहा है, उसके अंदर यशवंतराव केलकर जी के जीवन के बारे में किस प्रकार से लोगों को अवगत कराया जा सके, उनको लेकर भी विभिन्न कार्यक्रम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आने वाले समय के अंदर लेने वाली है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जनपद बिजनौर के धामपुर तहसील सभागार में उप जिलाधिकारी ऋतु रानी की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। संपूर्ण समाधान दिवस में अन्य विभाग के अधिकारीगण बहुत कम संख्या में नजर आए। सभागार अधिकारियों की अधिकांश कुर्सियां खाली नजर आईं। संविधान दिवस में आज शिकायतकर्ताओं की संख्या भी बहुत कम रही। आपको बता दें कि शनिवार के दिन आयोजित होने वाला संपूर्ण समाधान दिवस ईद की छुट्टी होने के कारण सोमवार के दिन आयोजित किया गया है। इस अवसर पर दलित शोषित समाज पार्टी के कार्यकर्ता सत्यप्रिय द्वारा संपूर्ण समाधान दिवस में पहुंचकर उप जिलाधिकारी धामपुर ऋतु रानी को आबकारी विभाग पर गंभीर आरोप लगाते हुए शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया। नाम है साहब आपका? सत्यप्रिय दलित शोषित वनवासी समाज पार्टी से। अच्छा, आप तहसील दिवस में आए हो, संपूर्ण समाधान दिवस में, क्या शिकायत आपकी? मेरी शिकायत आबकारी से संबंधित थी। देखिए, देसी शराब की पूरे प्रदेश में दो वो बिकती क्वालिटी, एक 36 डिग्री की, एक 42 डिग्री की। 36 डिग्री की 75 रुपीज़ की है, कम है अल्कोहलिक है, और 42 डिग्री की 90 रुपये की है और बेहद ज़्यादा अल्कोहलिक है, बेहद ज़्यादा नुकसानदेह है। अभी तक जो है 36 डिग्री की शराब बिकती थी, लोग पीना पसंद ही उसको करते। परसेंटेज और मार्जिन दोनों पे बराबर है, 36% पे ही परसेंटेज और मार्जिन दोनों पे बराबर है। लेकिन बावजूद आपकी इस बार आबकारी विभाग जनपद बिजनौर ने क्या करा, जबरन 36 डिग्री की शराब बंद करा दी बिकनी और 42 डिग्री की शराब जो है बिकवाई जा रही है। शराब कंपनियों से हमसा जो करोड़ों रुपए की जो है इसमें आर्थिक घोटाला किया आबकारी विभाग ने। एक बात मूल समझिए, जो शराब कल तक बिकती नहीं थी पूरे स्टेट में, जो बिकती नहीं है जी, उस आंकड़े उठा कर देख लीजिए आप, जितने आसपास के जिले हैं उसमें या पूरे उत्तर प्रदेश में 42 डिग्री की शराब कितनी बिक रही है, पर कंपेरिजन ऑफ 36 डिग्री अगर तथ्य मांगा जा रहा है। उस बिजनौर में भी नहीं बिकती थी 42 डिग्री, और अब 42 डिग्री बिक रही है बिजनौर में केवल 36 डिग्री बंद है। क्योंकि हम साझ है आबकारी विभाग जनपद बिजनौर शराब कंपनियों से, जो शराब नहीं बिकती जबरन उसको बिकवाया जा रहा है। यही मेरा आरोप था, यही मेरा कहना, तथ्य की जांच कराई जाए। इन्होंने ये कह दिया साहब आबकारी विभाग ने कि दुकानदार अपनी मर्जी से मंगाता है 42 डिग्री की। दुकानदारों की सेल जो है ना 25% तक गिर गई है। नहीं, इसका जो शराब बिकना कोई तो मानक होगा, अपनी मर्जी थोड़ी मंगा लेगा कोई तो मानक। दुकानदार का मानक ये है उसकी ज्यादा सेल होनी चाहिए। उसकी ज्यादा सेल जो थी 36 डिग्री से होती थी, 42 डिग्री की सेल 25% गिर चुकी है। जो 90 रुपये खर्च कर रहा है इतनी भीषण नशीली शराब को, वो 30 रुपये और खर्च करके अंग्रेजी खरीद रहा है। वो आप देसी वाली खरीद ही नहीं रहे 42 डिग्री की ये शराब, समझ गया। उसकी कम से कम 25% सेल जो है दुकानदारों की गिर चुकी, और आबकारी विभाग कह रहा है साहब ये दुकानदार मंगा रहे हैं अपनी मर्जी से शराब। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।
मनन सेवा संस्थान व घुमंतु जाति उत्थान न्यास द्वारा आज गाड़िया लोहार बस्ती सूर्यनगर में बच्चों को बिस्किट व ब्रश पेस्ट का वितरण किया। सहायता हेतु 181 नंबर की जानकारी दी। सामाजिक कार्यकर्ता अश्विनी जावली ने बताया कि बस्ती में बच्चों को बिस्किट व ब्रश पेस्ट बांटी गई और दांत साफ करने के बारे में जानकारी दी गई। बच्चों ने भी रोज दांत साफ करने की बात कही और बच्चों के माता पिता को भी बच्चों की साफ सफाई के बारे में कहा। इसके साथ ही घुमंतु जाति उत्थान न्यास के द्वारा घुमंतु जातियों के सहायता हेतु राजस्थान सरकार के टोल फ्री नंबर 181 के बारे में जानकारी दी और बताया कि 181 नंबर पर फोन करके आप अपनी समस्याएं बता सकते हैं ताकि आपकी समस्याएं का समाधान कर सकते हैं। घुमंतु जाति द्वारा 181 पर फोन करके मूलभूत आवश्यकता के डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। संस्थान से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ता अश्विनी जावली ने बताया कि हम 181 नंबर के बारे में सभी घुमंतु जातियों की बस्तियों में प्रचार प्रसार कर जन जागरण अभियान चलाएंगे। नंबर जारी करो, यह ना घुमंतु जातियों के लिए पहचान पत्र है, जन्म प्रमाण पत्र है और भी कोई परेशानी उसके लिए 181 नंबर जारी करें या 181 फ़ोन करो और वहाँ सरकार के आदमी उठाएंगे फ़ोन। उनसे फिर अपनी जो बात है, पीड़ा है, परेशानी है वह इनको बता दो। तो या 181 में तुमको फ़ोन करना है, कोई भी समस्या है 181 181 ये नंबर 181 सादा सरल नंबर है, मैं लिख के दूँगा ऐसे कि तुमको कोई भी दिक्कत है फ़ोन करो, ठीक है ना। 181 लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मारवाड़ जंक्शन के थाना क्षेत्र के बिठोड़ा कल्ला गांव में शराब के नशे में धुते एक युवक ने आपसी कहासुनी को लेकर अपनी पत्नी के साथ बेरहमी से पिटाई और मारपीट की। मारपीट में टप्पू नामक महिला गंभीर घायल हो गई और सर पर गंभीर चोट आई। तत्काल प्रभाव से पड़ोसियों द्वारा उसको राजकीय अस्पताल मारवाड़ जंक्शन पहुंचाया गया। सूचना से मारवाड़ जंक्शन थाना पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार महिला के पति मुंडाराम बाबरी द्वारा आपसी कहासुनी को लेकर इसके साथ बेरहमी से मारपीट की गई, जिससे महिला गंभीर घायल हो गई। महिला को गंभीर हालत में पालीबांगड़ अस्पताल के लिए रेफर किया गया है, तो वहीं महिला घायल महिला के पिता द्वारा पति के खिलाफ मारवाड़ जंक्शन थाने में मामला दर्ज करवाया गया। पुलिस मारपीट करने वाले पति की तलाश में जुटी है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मारवाड़ जंक्शन उपखंड मुख्यालय रेलवे स्टेशन निकट जन जन की आस्थाओं की प्रतीक एवं चमत्कारी एवं कौमी एकता के प्रतीक हजरत सरफुद्दीन 3 सिंगल वाले बाबा का वार्षिक उर्स का आयोजन हुआ। जिले भर से जायरीन भक्त श्रद्धालु इस ऐतिहासिक उर्स में पहुंचे। मौलाना असलम रब्बानी द्वारा एक से बढ़कर एक कव्वालियों को पेश किया। कव्वालियों का लुत्फ उठाने मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र के ग्रामीण पहुंचे। मारवाड़ जंक्शन के 3 सिंगल वाले बाबा का यह दरगाह कौमी एकता की एक प्रतीक मिसाल मानी जाती है, जहाँ हर वर्ष उर्स में सभी समुदाय बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। रात पर चले इस उर्स पर 3 सिंगल वाले बाबा के दरबार में आस्था का जन सैलाब देखा गया। 3 सिंगल वाले बाबा उर्स कमेटी के सदर कालू खां, नायब सदर माजिद खान, केशियर वसीम खान, सेक्रेटरी एडवोकेट अजरुद्दीन पठान द्वारा कव्वालियां पेश करने वाले मौलाना असलम रब्बानी का माला साफा के साथ स्वागत किया गया। कौनैन में तुम सा कोई नहीं खत्म रुसूल खैरात मुहम्मद से बंदा जबान से अच्छी बात कहेगा, मेरा अल्लाह बंदे को सदके का सवाब अता फरमाएगा। बेशक सुभान अल्लाह। अर्ज ये कर रहा था, दुरूद की बात चल रही थी। मेरी बात है, देखो बातें कहने के लिए कई सारी है, मैं कहता रहूं आप सुनते रहें। मैं नहीं जानता, हर बंदा अपने बारे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। तकतगढ़ नगर के स्थानीय विद्युत विभाग इन दिनों इतनी हठधर्मिता पर उतर आया है। भीषण गर्मी के दौर में किसी क्षेत्र में वोल्टेज की भारी कमी के कारण आमजन का जीना मुश्किल हो गया है। वहीं दूसरी तरफ नगर के कई क्षेत्रों में 6 फीट पर झूलती विद्युत लाइन और कई जगह क्षतिग्रस्त विद्युत पोल, तो कई जगह झाड़ियां भी झड़कती विद्युत लाइन हादसों को न्योता दे रही है। लेकिन किसी उपभोक्ता का या नगर वासियों द्वारा जनक प्रतिनिधियों या मंत्रियों के माध्यम से शिकायतों पर शिकायत करने के उपरांत भी विभागीय अधिकारीगण किसी प्रकार का निस्तारण करने की सुध तक नहीं ले रहे। आखिर जनता जाए तो कहां जाए और कहे तो भी किसको कहे, जिससे प्रतीत होता है कि बिजली विभाग के अधिकारी किसी भी मंत्री की भी नहीं सुनते।
जबकि नगर पालिका क्षेत्र में कहीं भी भवन निर्माण स्थल आसपास कोई विद्युत पोल खड़ा तो उक्त मालिक द्वारा विभागीय अधिकारियों से साठगांठ कर उक्त पोल को तुरंत हटाकर मर्जी अनुसार रास्ते में ही खड़े करने में माहिर है। यह है कि महावीर बस्ती के संतोषी नगर एवं सतनाम कॉलोनी सहित विश्वकर्मा निवासियों में बिजली विभाग द्वारा NH 325 फालना रोड पर लगा ट्रांसफार्मर काफी छोटा है। कोई धरावी संभावी हम बड़े रात में फोन घुमावे जो लाइट वाला उम लिए के नहीं आवे माथा पड़ी तो बावरी। ये जो लाइन जा रही है बिजली विभाग की बिल्कुल आपके प्लॉट के अंदर होके जा रही है, बिल्कुल नीचे झूल रही है। इसके बारे में आपने कभी बिजली विभाग वालों को लिखित में या कोई दिया? शिकायत किया था हमने भी अपने बिजली घर में 2-3 बार शिकायत किया था। पिताजी ने किया था, भूराराम गुमा जी ने, तो उसमें वो अपने मौके पे आके देख के गए थे, मगर अभी तक कोई आवाज़ नहीं की उन लोगों ने। तो ये तार पूरे ये अभी कोई घर पे अपना फैमिली बच्चे भी आते हैं, कोई लकड़ी लेके भी कर देते, तो वो तो अपना खतरा एक, उसके लिए जल्द से जल्द हटाया जाए। इसने पहले भी आपने ये कार्रवाई इसके खिलाफ बिजली विभाग वालों को की हुई है, मगर इसकी अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं है। नहीं हुई। और लाइन बिल्कुल नीचे झूल रही है, अपने नीचे झूल रही है। देखो ये देखो, ये पूरी तरह से एक खतरा है। ऊपर वाली लाइन ये करंट वाली लाइन है, ये जो दिख रही है वो बिल्कुल करंट वाली लाइन है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मारवाल जंक्शन विधायक केसराम चौधरी ने आज मारवाल जंक्शन विधानसभा क्षेत्र में गर्मी के चलते पेयजल के मद्देनजर विधायक केसराम चौधरी ने अपने विधानसभा क्षेत्र के 18 गांवों का दौरा कर ग्रामीणों की पानी से जुड़ी समस्या सुनी और मौके पर ही कई समस्याओं का समाधान भी किया। उन्होंने बताया कि विधायक चौधरी ने आशापुरा, हिमता गुड़ा, सांसरी गुड़ा, दुर्जन गुड़ा, गोपीनाथ कोट, सोलंकिया, नयागांव, कुलर, बागोल, पनोता, मगर तालाब, गुड़ा देवड़ान, डायलाना कला, राफ्तों का गुड़ा और केसुली सहित कई गांवों का दौरा किया। इस दौरान जलदाय विभाग के अधीक्षण अभियंता मनीष माथुर और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक भी की। विधायक चौधरी ने JJM योजना में पानी सप्लाई दिक्कतों पर चर्चा की। विधायक चौधरी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी कार्य समय अनुसार पूरे हो, गुणवत्ता से कोई समझौता न हो, पाइपलाइनों को तुरंत दुरुस्त किया जाए ताकि लोगों को जल्द से जल्द राहत मिल सके। साथ ही हाईवे से भानका की सड़क पर बन रहे पुलिया का आज पुनः निरीक्षण किया जाए और उच्च अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि पुलियों का निर्माण जल्दी से जल्दी हो और अच्छी गुणवत्ता से हो। दौरे में पंकज चौधरी, महेंद्र डायलाना कला, सरपंच राजू चौधरी सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।